जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के बालकांड के भक्तिमय महासागर में एक बार पुनः गोता लगाते हुए आइए आज श्री राम जी के और माता जानकी के विवाह उत्सव का प्रसंग सुनते हैं और ध्यान लगाते हैं। गुरु विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी को अपने साथ जनकपुर लेके आए हैं और यहाँ पे लक्ष्मण जी की चेष्टा होती है जनकपुर के देखने के लिए। तब वो श्री रामचंद्र जी से आग्रह करते हैं और उसके बाद आग्रह को सुनते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु से विनम्रता से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, छोटे भाई लक्ष्मण को जनकपुरी देखने का मन कर रहा है, जनकपुरी देखने का लालसा है, तो अगर आप अपनी आज्ञा दें तो हम लोग जाकर जनकपुरी को देख के आते हैं। तब गुरु विश्वामित्र जी उन्हें आज्ञा देते हैं और कहते हैं कि जाइए प्रभु, अपने दरस दिखाते हुए यहाँ के लोगों को कृतार्थ करिए। अब चलिए आगे का वृत्तांत सुनते हैं। वै किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग परवार यही कोटि कोटि सत्काम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर है, सावले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ अरबों कामदेव निछावर कर देने चाहिए। कहूँ सखी यस कहु तनधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। को स प्रेम बोल मृदबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। तभी एक सखी बोलती है कि हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो जाए, अर्थात यह रूप जड़ चेतना को भी मोहित करने वाला है। कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल बाड़ी से बोलती है, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। हे दो दशरथ के डोटा, बाल माराल इनके कल जोटा। मौन कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजर निशाचर नारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में अनेक प्रकार के राक्षसों को मारकर विजय प्राप्त किया है। श्यामल गात कलकंज विलोचन, जो मारिच भज मृद मोचन। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषाई पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कोमल जैसे नेत्र हैं, जो मारिच और सुभासु के मद को चूर करने वाले हैं और सुख की खान है, जो हाथों में धनुष बाढ़ लिए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं और इनका नाम राम है। गौर किशोर बेसुकर काछे, कर सब चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सके तासु सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोरावस्था है और जो सुंदर वेश बनाए हुए हैं, हाथों में धनुष बाढ़ लिए हुए हैं, श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। इनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता का नाम सुमित्रा है। विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि वृंद उधार। आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सबनार। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ पे धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। यह सुनकर सभी स्त्रियाँ प्रसन्न हो जाती हैं। देखी राम छवि को एक कहीं, जो जान कही यह बरु अहीं। जो सखी इन्हें देख नर नाहूँ, पन परिहरि हटि कर विवाहूँ। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी स्त्री कहती है कि हे सखी, यह वर जानकी योग्य है। हे सखी, यदि कोई राजा इसे देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह करा देगा। को कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने। सखी परंतु पुण्य राव न तजहीं, विधि सब हटी अविवेक कहीं भजहीं। किसी ने कहा कि राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान भी किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ते हैं। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेकपूर्ण ही आश्रय लिए हुए हैं। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता वो छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इनसे अच्छा वर कोई मिल ही नहीं सकता है। को कह जो भल अहि विधाता, सब कह सुने उचित फलदाता। तो जान कही मिलहि बर एहू, नाहिन आल इहा संदेहू। कोई कहती है कि यदि विधाता भले हैं और सुनते हैं तो वो सबको उचित ही फल देते हैं, तो जानकी जी को यह वर जरूर मिलेगा। हे सखी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोगु, तय कृत करते होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कब हुंक एव आवहि नहीं ताते। जो देव युग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इसी से ही इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ पे आएंगे और हम लोग इनके दर्शन कर लिया करेंगे। ना ही तो हम कहूँ सुनो सखी, इनकर दर्शन दूर। यह संकट तब होई जब पुण्य प्रयाकृत भूर।
नहीं तो विवाह अगर नहीं हुआ तो हे सखी सुनो, हम इनके दर्शन नहीं कर पाएंगे। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्म में अच्छे कार्य हुए हो, पुण्य हुए हो, तभी ये सीता माता से विवाह करेंगे। और विवाह के उपरांत जब जब ये जनकपुरी में आएंगे तब तब हम लोग इनके दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हो जाएंगे। इसी प्रकार सखियाँ आपस में वार्तालाप कर रही हैं, आपस में श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर मनमोहित हो रही हैं। तभी बोलिय पर कहो सखी नीका, एह विवाह अति हित सबही का, को कह शंकर चाप कठोरा, ए श्यामल मृदगात किशोरा। दूसरी सखी ने कहा कि हे सखी, तुमने बहुत ही अच्छा बात कहा है, इस विवाह से सभी का हित होने वाला है। किसी ने कहा कि शंकर जी का धनुष इतना कठोर है और ये सावले राजकुमार इतने कोमल हैं, इनका शरीर इतना कोमल है, ये तो बालक हैं। सब असमंजस अहै सयानी, यह सुन अपर कहीं मृदबानी, सकीन कह को अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लगव हैं। हे सयानी, सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमलवाड़ी से कहने लगी कि हे सखी, इसके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं यह देखने में तो छोटन है पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है, क्योंकि एक ही बाड़ में ताड़का राक्षसी वन में पड़ी की पड़ी रह गई। अर्थात प्रभु ने एक ही बार चलाकर राक्षसी ताड़का को वध किया था। पर सिजासु पद पंकज धूरी, तर अहिल्याकृत अघभूरी, सो की रही बिन शिव तनु धारे, यह प्रतीत परिहरि न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर जाती हैं, जिससे बड़ा भारी पाप किया था, वे शिव जी का धनुष बिना तोड़े कैसे रह पाएंगे। इस विश्वास को भूलकर भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। सखी एक दूसरे को अपनी बात रखती हैं, सभी सखियाँ आपस में वार्तालाप कर रही हैं, एक दूसरे को जितना जानती हैं उतना समझा रही हैं। एक सखी ने कहा कि ये लोग तो इतने कोमल बालक लग रहे हैं, ये प्रभु शंकर महाराज का कैसे धनुष उठा पाएंगे। तभी दूसरी सखी बोलती है कि इनके चरण के धूल के ही स्पर्श से अहिल्या जो बहुत बड़ी पापिन थी उनका पाप धुल गया, तो ये लोग धनुष क्या चीज़ है, राम तो धनुष आसानी से उठा लेंगे, इसे हमें नहीं भूलना चाहिए। जे ही ब्रंच रचि शिव शिव सवारी, ते श्यामल रचो बिचारी, तासु वचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे हो कहीं मृदबानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवारा है, बड़ी चतुराई से रचना किया हुआ है, उसी विचार कर सांवलावर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब लोग हर्षित हो जाते हैं, कोमलवाड़ी से कहने लगते हैं कि ऐसा ही हो। सब लोग ऐसी ही सखियाँ ऐसा ही हो कहते हुए इधर उधर फिर विचरण करने लगती हैं। ही हर्षित वर्षहि सुमना, समुख सुलोचन वृंद, जाहि जहाँ जहाँ बंधु दो, तह तह परमानंद। सुंदर और सुशील मुख, सुंदर नेत्र देख कर स्त्रियों के समूह में हृदय हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिशि गे दो भाई, जह धनमुख हित भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गज डारी, विमल वेदिका रुचिर सवारी। दोनों भाई नगर के पूरब की ओर जाते हैं, वहाँ धनुष के लिए रंग भूमि बनाई गई है। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाल हुआ है, पक्का आंगन है जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई है। चौदिशि कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला, तेहि पाछे समीप चहुपासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने हुए हैं, जिन पर सारे राज्य के, प्रदेश के, देश के, विदेश के राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मंचों पर मंडलाकार घेरा सुशोभित हो रहा है। कछुक ऊँची सब भांति सुहाई, बैठहि नगर लोग जह जाए, तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवरन बनाए। वह कुछ ऊंचा है, उस प्रकार से सुंदर है, वहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के लिए रंग से बनाए गए हैं। जह बैठी देखिए सब नारी, जथा जोग नित कुल अनुहारी, पूर्व बालक कही कही मृद वचना, सादर प्रभु बिल देखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सभी स्त्रियाँ यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है वहाँ पे वो बैठ कर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कर आनंदपूर्वक श्री रामचंद्र जी के यज्ञशाला की रचना के दर्शन करवाते हैं। सब शिशु यही मिस प्रेम बसा, परसी मनोहर गात, तन पुल कही अति हर्षं हिय, देखी देखी दो भ्रात।
सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश में होकर श्री रामचंद्र जी के मनोहर अंग को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख कर हृदय में अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। शिशु सब राम प्रेम वश जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निंद रुचि सब ले बुलाई, सहित स्नेह जाई दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश में करके यज्ञ भूमि के स्थान को भी प्रेम पूर्वक प्रशंसा करते हुए बालकों का उत्साह और आनंद बढ़ाते हैं। वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास जाते हैं और हर जगह का ध्यान लगाते हुए हर जगह को मनोरम दृश्य को देखते हैं। राम देखा वही अनुज रही रचना, कह मृद मधुर मनोहर बचना, लव निमेष महु भुवन निकाया, रचय जास अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यज्ञ भूमि की रचना दिखाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिराने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समस्त रचना हो जाती है। वहीं प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखाते हैं। भगत हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनुष मुखशाला, कौतुक देखि चले गुरु पाही, जान विलंबु त्रास मन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को देखकर चकित हो रहे हैं, आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले जाते हैं। देर हुई जानकर उनके मन में डर भी रहता है। जा सुतरा से डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, कही बातें मृद मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव के कारण, जिसके कारण ऐसे मानव जो कि प्रभु के नाट्य को ना समझ सके दिखलाया करते हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालक को जबरदस्ती विदा कर दिया। सभे सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई, गुरुपद पंकज नाई सिरा, बैठे आयुष पाई। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों को नतमस्तक होते हुए सिर पर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ जाते हैं। निशि प्रवेश मुनि आयुष दिन्हा, सभई संध्या बंधन किन्हा, कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचि रजन जुग जाम सिरानी। रात्रि प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदना की। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि के दोपहर बीत जाते हैं। मुनिवर शयन किन्हि तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोहन लागी, करत विविध जब जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे, जिनके चरण कमलों के दर्शन और स्पर्श करने के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करता है, वह भी आज अपने गुरु का चरण दबा रहा है। ते दो बंधु प्रेम जन जीते, गुरु पद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दिन्हि, रघुवर जाय शयन तब किन्हि। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरणों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन कक्ष में शयन किया। चापत चरण लगन उरलाए, सबत सप्रेम परम सचुपाए, पुनि पुनि प्रभु कह सोबत उताता, पोढ़े धरी उर पद जल जाता। श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी पैरों को दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बार बार कहा कि हे तात, अब तुम भी सो जाओ। तब वे उनके चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रह जाते हैं। उठे लखन उनिस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान, गुरु ते पहले ही जगतपति, जागे राम सुजान। राम बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठ जाते हैं। जगत के स्वामी सृजान श्री रामचंद्र जी के भी गुरु से पहले नींद टूट जाता है, नींद खुल जाता है। सकल शौच करी जाई नहाए, नित्य निभई मुनि ही सिरनाए, समय जान गुर आयुष पाई, लेन प्रसन्न चले दो भाई। सब शौच क्रिया करके जाकर नहाते हैं। फिर संध्या अग्निहाद्री नित्याक्रम समाप्त करके
मुनि को मस्तक करते हुए पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने के लिए चल पड़ते हैं। भुप्र बाग बर देखहु जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत पूर्वक ऋतु लुभा रही है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हुए हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए, चातक कौकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कलमोरा। नए नए पत्ते, फल, फूलों की युक्तियाँ, सुंदर वृक्ष एवं संपत्तियों से कल्प वृक्ष भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर भी सुंदर नृत्य कर रही हैं। मध्य बाग सुर सुह सुहावा, मणि सुपान विचित्र बनावा, विमल सलील सरजी बहुरंगा, जल खग कुजत गुजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित हो रहा है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हुई हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंग के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुजार कर रहे हैं। बाग तड़ाक बोल लोकी, प्रभु हर्षे प्रभु बंधु समेत, परम रम्य आरम यहु, जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हो जाते हैं। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है और जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को भी सुख दे रहा है। जहु दिस चितई पुछी मालिगन, लेन लगे लेन दल फूल मुदित मन, तही अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र एवं पुष्प तोड़ रहे हैं। उसी समय माता सीता वहाँ पे आती हैं। माता ने उन्हें गिरजा अर्थात पार्वती जी की पूजा करने के लिए बोला था, इसलिए माता सीता भी बाग में आई हुई हैं। संग सखी सब सुहग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी, सर समीप गिरजा गृह सोहा, बरन न जाई देखि मन मोहा। साथ में सब सुंदर सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरिराज कुमारी का मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिसे देखकर समस्त लोक ही मोहित हो जाता है। मन जन कर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता, पूजा किन्हीं अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुबक बरु मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली जाती हैं। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में बिहल होकर वह सीता जी के पास आई। तास उदास देखी सखना, पुलकित गाल जलुनैन, कह कारुण निज हर्ष कर, पूछई सब मृदबैन। सखियों ने उसकी दशा देखी, उसका शरीर पुलकित हो गया था, नेत्र में जल भर गया था। सब कोमल बाड़ी से पूछने लगी कि आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं, आपका कारण मैं जानना चाहती हूँ। सभी सखियों की बात सुनकर एक सखी जो रामचंद्र जी को देख कर आई थी बोलती है कि देखन बाग कुंवर दोई आए, बै किशोर सब भाति सुहाए, श्याम गौर की मिकाओ कहो बखानी, गिर अनन्य नयन बिन बानी। उसने कहा कि दो राजकुमार बाग में देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य की बखान मैं नहीं कर सकती हूँ। वाणी बिना नेत्र की और नेत्र बिना वाणी की नहीं हो सकती। सुनि हर्षी सब सखी सयानी, सियहिय अति उत्कटा जानी, एक ककहि नृपसिंत तिहि आली, सुनि जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उल्कटा जानकर सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हो जाती हैं। तब एक सखी कहने लगती है कि हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हुए हैं, जिन निज रूप मोहनी डारी, किन्ने स्वबस नगर नर नारी, बरनत छवि जहत सब लोगू, औस देख देखन जोगू। और जिन्होंने अपने रूप की मनमोहनी डालकर नगर के स्त्री पुरुष को अपने वश में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग उनकी छवि का वर्ण कर रहे हैं। अवश्य उन्हें चलकर देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। तासु बचन अति सही सुहाने, दर्श लाग लोचन न कुलाने, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखे न कोई। उनके वचन सीता जी को ही अत्यंत प्रिय लगने लगते हैं और दर्शन के लिए उनके भी नेत्र अकुला उठते हैं।
उनकी प्यारी सखी के आगे सीता जी की नहीं चलती है। पुरानी प्रीतियों को कोई लख नहीं पाता है। सुमृषिय नारद वचन उपजी प्रीति पुनीत, चकित विलोकित सकल दिशि जन से स्मृति सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी मन में पवित्र और प्रीति उत्पन्न होती है। वे चकित होकर सब के तरफ देख रही हैं, मानो डरी हुई मृग छैनी इधर उधर देखकर भागती है। कंकर किंकनी निपुण धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन हृदय दिन्नि, मनसा विश्व विजय कह किन्नी। कंकड़ हाथों के कड़े करधनी और पाए जेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के भी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। अस कहे फिर चितई तही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय लीलोचन चारु अचंचल, मनो सकुच निमित तजे दिगंचल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी फिर कर उस ओर देखते हैं। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए हैं, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए हैं, टकटकी लग गई है। मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जो कि निमि थे, जिनका सभी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसन्न को देखकर उचित नहीं इस भाव से सकुचा कर पलके छोड़ देते हैं। पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देख सिया शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचुन न आवा। जन बिरची सब निज निपुनाई, बिरचे विश्व कह प्रगट दिखाई। सीता जी की शोभा देकर श्री रामचंद्र जी के अंदर बड़ा ही सुख प्राप्त होता है। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते हैं। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान करके संसार के प्रकट करके दिखा दिया है। सुंदरता कहो सुंदर करहीं, छवि गृह दीप सिखा जनु बरहीं। सब उपमा कवि रहे जुठारी, के ही पट तरव विदेह कुमारी। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसा मालूम होता है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, अब वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किस प्रकार से उपमा दूँ। सिय शोभा ही वर्णि प्रभु, आपनि दास विचार। बोले सुच मनोज अनुज सन, बचन समय अनुहार। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से श्यामन कुल वचन में बोलते हैं। अब आगे की कथा अगले भाग में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।